11 अक्टूबर 1902 को जन्म लेने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यह आह्वान उन्होंने 5 जून 1974 को किया था। इस तारीख ने भारत में नया इतिहास लिख दिया। तब वे लोकनायक भी नहीं थे, केवल जेपी थे। लेकिन 18 मार्च 1974 को पटना में आंदोलन की जो चिंगारी छिटकी, उसकी लपटें देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। फिर तो इस आंदोलन से देश की सत्ता ने ऐसी करवट ली जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है, और जेपी यानी जयप्रकाश लोकनायक महानायक सब बन गए। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में 1974 के महानायक की 5 कहानियों को बताएंगे, जिनके चेला कहलाने में लालू नीतीश को भी गर्व महसूस होता है। यही नहीं, सुशील मोदी भी उतने ही गर्व से कहते हैं कि हम भी जेपी का चेला है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इसी आह्वान के साथ पटना के गांधी मैदान में शुरू हुई संपूर्ण क्रांति, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनका संपूर्ण क्रांति से तात्पर्य था समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता की शिखर पर देखना। और इस आंदोलन के रास्ते बिहार की राजनीति जब आगे बढ़ी तो देश में सामाजिक बदलाव की कहानी भी बुनी जाने लगी। पिछड़ा, उभरा हुआ और सत्ता समाज में उपेक्षित तबके की भागीदारी लगातार बढ़ने लगी, और आज इसका असर बिहार से लेकर देश की सियासत में दिख रहा है। जयप्रकाश नारायण को लोग जेपी कहकर पुकारते थे, और इनके कई अनुयायियों में से कईयों को जेपी का चेला भी कहा जाने लगा। जेपी के इसी आंदोलन से ऐसे कई नेता निकले जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जेपी के 1974 आंदोलन की ही उपज है। लालू प्रसाद यादव ने तो जेपी की संपूर्ण क्रांति को ही अपना सियासी शस्त्र बनाया और उसे जमीन पर भी लागू किया। रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, लंबी फहरिस्त है नेताओं के नामों की, जो आज राजनीति और सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। आज के सारे नेता जेपी के उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। हालांकि ये अलग बात है कि जात पात नहीं टूटा, और आज बिहार में सियासत की यही रीढ़ है। जेपी की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पढ़ाई, शादी से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक की बातें। बिहार के सारण जिले में छोटा सा गांव है सिताब दियारा। इसी सिताब दियारा 1974 के महानायक का जन्म हुआ था। वे कायस्थ समाज से आते थे। प्रारंभिक पढ़ाई गांव में करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। कहा जाता है कि उनकी मां की तबीयत बिगड़ जाने के बाद वे इंडिया लौट आए, और इसी वजह से उनकी PhD भी पूरी नहीं हो सकी। बाद में उनकी शादी कर दी गई। उनका विवाह 1920 में बिहारी बृज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। इसी संस्था में जयप्रकाश नारायण शामिल हो गए। इसके बाद ये आंदोलन से जुड़ते चले गए। ये समर्पित भाव से गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ रहे थे। 1948 में जेपी ने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया, और बाद में गांधीवाद दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इन्होंने 1954 में 19 अप्रैल को विनोबा भावे के साथ काम करने का फैसला किया, और उनके सर्वोदय आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसके बाद वे राजनीति में किसी भी पद पर नहीं गए। इसके बाद इन्होंने 1957 में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन देश की गिरती स्थिति को देख वे राजनीति में फिर से सक्रिय हो गए, और 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में जेपी ने तत्कालीन राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग की। वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थे। उनकी कार्यशैली और इमरजेंसी के विरोध में ही जेपी ने पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और क्रांति की हवा ऐसी चली कि इंदिरा गांधी की सत्ता उखड़ गई।
तब कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, लेकिन जेपी ने इसकी परवाह नहीं की। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से जुड़ा वाकया है। जयप्रकाश नारायण ने घोषणा कर रखी थी कि वे सत्ता के किसी पद पर नहीं जाएंगे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जेपी सत्ता में भी भागीदार बने, अच्छे आदमी सियासत में रहे। इसी को लेकर सत्ता समेत सभी विपक्षी दल चाहते थे कि उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन इस पर तो जेपी काफी नाराज हो गए। बोले कि ये मेरा अपमान है। दरअसल साल 1974 में जब समाजवादी नेता राजनारायण ने राष्ट्रपति पद के लिए जयप्रकाश नारायण का नाम चलाया, मीडिया में भी बात आ गई। तब जेपी ने कहा, मैं नहीं जानता कि हितैषी मित्र भी मुझे अपमानित करने पर क्यों तुल जाया करते हैं। कभी मैं राष्ट्रपति बनने लगता हूँ, कभी सब विरोधी दलों का नेता होने लगता हूँ। बाद में राजनारायण ने सफाई देते हुए कहा कि एक अखबार ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर छापा, जिससे जयप्रकाश जी दुखी हुए। जेपी ने 11 अप्रैल 1974 को एक बयान जारी कर कहा कि पद और पार्टी वाली राजनीति तथा व्यापक अर्थ वाली राजनीति में अंतर करने का मेरा ये पहला प्रयास नहीं है। मैंने साल 1954 के शुरुआत में कह दिया था कि मैं सत्ता और राजनीति में किसी भी पद पर नहीं रहूंगा। देश के राजनीतिक जीवन में मेरा कर्ममय सहयोग जारी रहेगा। वरीय पत्रकार सुरेंद्र किशोर लिखते हैं कि जयप्रकाश नारायण तथा अन्य समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी ने 1952 में आम चुनाव लड़ा था, लेकिन खुद जेपी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बने थे और वे कभी चुनाव नहीं लड़े। बाद में मांगों को लेकर पंडित नेहरू से रिश्ते खराब भी हो गए। इंदिरा गांधी के प्रसंग के बिना जेपी की चर्चा अधूरी है। ये प्रसंग इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंदिरा गांधी को हराने के लिए जेपी ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया, उसी इंदिरा को जेपी की पत्नी प्रभावती अपनी बेटी मानती थी, क्योंकि वो उनकी सखी कमला नेहरू की बेटी थी। कहते हैं कि अगर प्रभावती जीवित रहती तो शायद जेपी ये आंदोलन ही नहीं खड़ा कर पाते। 1973 में कैंसर से प्रभावती की मौत के बाद जेपी बहुत अकेले पड़ गए। इस पीड़ा से उबरने में जेपी को करीब 1 साल लग गया और उसके बाद जेपी ने जो आंदोलन खड़ा किया, उसने इतिहास रच दिया। दरअसल इंदिरा की बेटी मानने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि प्रभावती की एक शपथ ने जेपी के व्यक्तित्व के एक और पहलू को उजागर किया। 1920 में हुई शादी के कुछ साल बाद ही प्रभावती ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। कहा जाता है कि जेपी शुरू में इसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी की इच्छा का मान रखते हुए जेपी ने भी उनके साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। यह अनोखी घटना थी, क्योंकि इससे पहले केवल स्त्रियां ही अपने पति का अनुसरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करने के संदर्भ मिलते थे। इसके बाद प्रभावती का इंदिरा गांधी से स्नेह और अधिक बढ़ गया और यही वजह रही कि जब इंदिरा गांधी हार गई तो वे जेपी रो पड़े। दरअसल 1970 में जेपी के आंदोलन के फलस्वरूप इंदिरा को हारकर जब जनता पार्टी सत्ता में पहुंची तो 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विजय रैली का आयोजन किया गया, लेकिन खुद जेपी ही उस रैली में नहीं पहुंचे। अपनी राजनीतिक विजय के सबसे बड़े दिन जेपी गांधी शांति प्रतिष्ठान से निकलकर रामलीला मैदान जाने की जगह सफदरगंज रोड की 1 नंबर कोठी में गए, जहां पहली बार हारी हुई इंदिरा बैठी थी। जेपी से मिलकर इंदिरा के आंसू आ गए, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात थी कि अपनी पराजित पुत्री के सामने जेपी भी रो पड़े। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन में कई दफा जेल गए। वे आजादी के पहले गए और आजादी के बाद भी गए। वे 1974 के आंदोलन को लेकर भी जेल गए थे, लेकिन अंतिम बार जब वे जेल गए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। दरअसल गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात का चुनाव जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। इसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से भी अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में जेपी की तबीयत और भी खराब हुई। तब लगभग 7 माह बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
1977 में जेपी के प्रयासों से एकजुट विरोधी पक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। बाद में उन्हें डायबिटीज हो गई। इसी के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और वे चल बसे। उन्होंने अंतिम सांस पटना में अपने निवास स्थान पर ली थी। उन्होंने जिस तारीख को अंतिम सांस ली वो तारीख थी 8 अक्टूबर 1979। उस समय देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। जेपी के निधन से सारा देश दुखी था। वे कोई पद पर नहीं थे, फिर भी संपूर्ण क्रांति के महानायक हो गए थे और लोगों के लिए लोक नायक बन गए थे। और यही वजह रही कि उनके निधन पर और उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। इसके पहले 1956 में जेपी को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। और हाँ, उनके निधन से भी जुड़ा एक किस्सा ये है कि उनकी मृत्यु के पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गलती से उनकी मौत की घोषणा कर दी थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। उस समय जेपी हॉस्पिटल में भर्ती थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो मुस्कुरा दिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।